नमस्कार दोस्तों। डिफेंस सेक्टर की कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो काफी छोटी सी है, लेकिन उसमें बड़ी धमाल भी होती है। ऐसे ही आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। यदि इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात करें, इस कंपनी की जो छोटी सी कंपनी है, इसको एसएमए में लिस्टिंग मिला है। बेसिकली एनएसई पे लिस्टेड है कंपनी। तो कंपनी कहती है कि इनके पास जो कारोबार है इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर के डिफेंस सेक्टर में इसको डील किया जाता है। इसमें वर्का, सवोस, इसके अलावा यदि आपकी बात करें जहाँ पे आप पुराबीस, ये कुछ बड़े बड़े इनके पास नाम शामिल करता है, जहाँ पे इनकी चाहे एमडीएस की बात किया जाए या फिर केवन चर्च की बात किया जाए। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर की काफ़ी जो कुछ कंपनी का कामकाज है उसमें डील किया गया है, और इसका क्लाइंट लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी देखने को मिला है। मैं ज़्यादा इसमें जाने की कोशिश नहीं करूंगा, जैसे क्लाइंट क्या है कि एक्चुअली में जो भी क्लाइंट लिस्ट है उससे पैसा कितना आता है वो जानना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस नॉट फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। आइए एक झलक समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट बात की रहे तो प्रोडक्टिविटीज में डिफेंस सेक्टर है। इसके अलावा चाहे वो हिमालयन सिक्योरिटीज की बात किया जाए और डेयरी प्रोडक्ट में भी कंपनी डील करती है, जहाँ पे इनके पास अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स बनाती है और इसमें डील करती देखी गई है। कंपनी का नाम है कृष्णा। कृष्णा डिफेंस और इनोवेशन आर&डी की बात भी कंपनी कहती है। और उससे पहले एक झलक यदि इनकी ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ की चर्चा करें तो सामने एक पॉइंट दिखती है, और ये पॉइंट ये था कि साल दर साल यदि कंपनी की प्रॉफिट का आंकड़ा को देखेंगे तो लास्ट 3 साल में 107% थी, और लास्ट 1 ईयर में 125% हो जाती है। यदि कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो लास्ट 3 साल में करीब 58% के आसपास था, तो लास्ट 1 ईयर में करीब 84% हो जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा कहती है कि लास्ट 3 ईयर में 121% इन द वैली, तो 1 ईयर द 100% इन द स्टॉक प्राइस इन द फुल सेट। मतलब मार्केट एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, सभी के सभी एक ही दिशा में देखने को मिला है, जो इनकी पास्ट परफॉर्मेंस के। यदि रिजल्ट डेटा को देखें नंबर के हिसाब से, परसेंटेज तो हमने देखा, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 2025 का जो कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया उसमें 195 करोड़ की टर्नओवर थी, 16% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी। बोरेंस को लेकर जो इंटरेस्ट था केवल 1 करोड़ का था, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से बिल्कुल ही एडजस्टेबल था, कोई चिंता की बात नहीं लगती है। नेट इनकम मार्जिन, नेट इनकम की बात करें तो करीब 22 करोड़ के आसपास था। छोटी सी कंपनी है और छोटी सी कंपनी में 22 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है। जिस कंपनी का मार्केट कैप केवल 1121 करोड़ का, कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जहां तक देखा गया कई बार मार्केट में 10% के सर्किट की गिरावट भी थी, कई बार लोअर सर्किट तो कई बार अपर सर्किट का खेल ये चलते रहता है। मैं उसमें ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। वैल्यूशन के यदि ओवरऑल कॉस्टिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं मार्केट में, जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें आज भी ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेटों में मार्केट में अवेलेबल है। और यदि आप इनकी ट्रेंडिंग को भी जानने की कोशिश करेंगे तो हम इसका भी एक परसेंटेज बाय लेंगे, कहाँ 445 रुपये से चल के करीब करीब 100% रैली क्रिएट करना और अल्टीमेटली 80% के आसपास बने रहना। इसके अलावा यदि प्रमोटर कंट्रोल की बात करें तो 62% के आसपास है। ओवरऑल कंपनी नेट इनकम मार्जिन 11% की सेविंग करती है। डेट्स बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन तब भी एक रिकंसिलिएशन की पार्ट जानना जरूरी है कि कंपनी कर्ज को ले रही है या कर्ज को पे आउट कर रही है। जहां तक आरओसी का सवाल है, करीब 18 से लेकर के 23% के बीच में है। और यदि प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें, तो एक तरफ से बुक वैल्यू से मार्केट में काफी लगता है काफी ओवर वैल्यूड है, तो इन्हें इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नियरली कह सकते हैं कि नियर अबाउट ओवर वैल्यूड के टर्म में बनती हुई देखी जा सकती है। जहां तक कंपनी में रिस्क फैक्टर का सवाल है, तो कंपनी सेल्स के अकॉर्डिंग यदि प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग को देखें तो केवल 10% है। वहीं आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे नेट प्रॉफिट को देखें तो करीब 86% के आसपास है। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं लगती। जबकि इस कंपनी की थोड़ा सा पार्ट को और जानने की कोशिश करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर, तो मार्च 25 में कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें 101 करोड़ की टर्नओवर आई है, जो कि इससे पहले इस तरह के टर्नओवर कभी नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी वृद्धि देखा गया है मार्च पीरियड में, तो हम इसको वाई का डेटा और क्यू का डेटा भी समझने की कोशिश करते हैं। कंपटीटर के जोन में इसको रखा नहीं गया, मुझे लगता है कि शायद रखना चाहिए इसको, स्किनर को मुझे लगता है कि एक्सपोडेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यदि चर्चा करूँ तो ये कहता है कि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक
इनकी सेल्स में 41% की रैली थी, तो प्रॉफिट भी करीब 58% बढ़ती देखी गई है। वहीं क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाता है, करीब 7% से ज्यादा की सेल्स में बढ़ोतरी थी, तो प्रॉफिट भी 6% से ज्यादा बढ़ोतरी करती देखी गई। 28% की ओवरऑल मार्केट टूटी है 52 वीक की हाई प्राइस से, जबकि बॉटम से आज भी 84% रैली क्रिएट करती देखी गई। सवाल आती है कि कंपनी में जो कंपनी ने ये कहा है कि हमने सेल्स बनाए, प्रॉफिट बनाए, हमारे स्टॉक प्राइस में रैली बना, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है और यहाँ की सेंटिमेंट कुछ और कहता है, तो फिर हमें जानना जरूरी है कि आप पैसे कितने दिन में आते हैं। तो कंपनी कहती है इनके पास 1 महीने में पैसे नियरली आ जाते हैं, तो इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं बनता, अर्थात कह सकते हैं कि रिस्क फ्री है। तो हमें जानना जरूरी ये भी है कि कंपनी का बोरोइंग्स का क्या सिचुएशन है। तो कंपनी में 9 करोड़ का बोरोइंग्स था और कंपनी के पास 22 करोड़ का फिक्स सेट्स और 134 करोड़ के अदर सेट्स की बात करती है। इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो डेट्स था बिल्कुल फ्री है, अर्थात वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से ओवर वैल्यूड है, कॉस्टिंग करंट मार्केट सिनेरियो में कॉस्टिंग के दृष्टिकोण से काफी सस्ता देखने को मिलता है, तो वहीं पे डेट्स फ्री कंपनी है। और ग्रोथ की बात किया तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं, लेकिन अब ट्रेंड की में ही लगातार बनी हुई देखी गई, जहां शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहता है कि 62% का होल्डिंग प्रमोटर के पास, तो रेस्ट में 37% की होल्डिंग में आम निवेशक है, जिसमें 4000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ देखा गया है। जहां तक कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की बात किया तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन काफी तेज है। तो चार्ट लेवल इनके क्या कहते हैं, देखिए चार्ट लेवल की बात ये कहते हैं कि पिछले 1 साल की चार्ट को आप देखेंगे तो काफी दिनों से एक ही प्राइस रेंज में इनका प्राइस रहा था। एक रेंज ये देखने को मिलता है और एक रेंज की बात आप करेंगे तो एक रेंज ये देखने को मिलता है, जिस रेंज में काफी दिनों तक रहा है। अभी जो मार्केट गिरा है और चला है, ये अपनी कह सकते हैं कि पुराना रेजिस्टेंस पे आस पर सपोर्ट ले सकता है, और इसमें कह सकते हैं कि मार्केट की रेंज में ये जो रैली थी, एक टेम्पररी बेसिस पे मार्केट में गिरावट होना, मार्केट की चलना स्वाभाविक सी बात बनती है। कई बार सेक्टर के हिसाब से, कई बार ओवरऑल मार्केट के हिसाब से, कई बार एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो कई बार इंडियन डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से ये सारी चीजें चलती रही है। फिर सवाल आते हैं कि सर यहाँ पे टारगेट क्या बनेगा यदि मार्केट चलती है और लगातार यदि गिरती रहे, तो एसएल क्या बनेगा। इसके लिए छोटा सा गोल्डन रूल के हम सहारे जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियली बन जाती है। देखिए दोस्तों, टारगेट ये रखा जाता है कि यदि अच्छे सामान है तो आगे चल करके उसकी वैल्यूएशन में कमी नहीं आएगी, और यदि कमी आ रही है तो दो ही रास्ता है, या तो प्रॉफिट के साथ या फिर अपनी रिस्क फैक्टर के साथ बने ही रहना। कहते हैं जब भी मार्केट में एक डिमांड बने तो एक व्यापारी वही है जब अच्छे मार्केट की अच्छे प्राइस पे उसको बेच करके निकलती है, या अपनी प्रॉफिट को निकालती है, अपनी कैपिटल को कुछ ना कुछ निकालती है प्रॉफिट टर्म को छोड़ करके। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट निकाल के कैपिटल को निकालना, तो दूसरी तरफ लगातार होती हुई लॉस में दो ही रास्ता बनता है, या तो एवरेज करते रहना या फिर अपनी प्रोडक्ट को लॉस के सहारे निकाल जाना। तो यही कहता है कि जब भी मौका मिले इन दोनों पहलुओं को जानने की जरूरत है, तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज कहते हैं ना, एक निवेशक के तौर पे देखा जाए तो एक लंबे अवधि के लिए देखा जाता है, नॉट फॉर द एनी छोटे मोटे खरीदारी और बिकवाली में सेंटिमेंटल के बेसिस। ये कुछ हमने जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। हम दोस्तों हमेशा कहता हूं कि हम किसी भी तरह की ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात शामिल नहीं करता हूं, ओनली ऑन लर्निंग पर्सपेक्टिव डेटा से सामने समझने की कोशिश करता हूं, और जो भी बेटर होता है उसको हम आपके सामने फंडामेंटल स्ट्रेटजी के बेसिस पे रखने की कोशिश करता हूं। यदि वीडियोस के अंदर वैल्यू एडिशन मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।